नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बिहार न्यूज़ में उदय कुमार। जहानाबाद में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जय जय श्री राम। आज के प्रत्याशी प्रिय उम्मीदवार आदरणीय चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी के नामांकन समारोह में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अजय कुमार देव जी, साथियों में आग्रह करने आए हैं। इस मंच से आपसे आग्रह करने आए हैं कि देश में आपके आशीर्वाद से 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्थापित हुए और आपके आशीर्वाद से उन्होंने एक नया भारत का संकल्प देखा साथियों और विकसित भारत बनाया। और जो आपने देखा दुनिया में डंका बज रहा है, उसका मूल कारण है कि जहानाबाद की जनता ने आशीर्वाद देकर मोदी को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। और साथियों आग्रह करने आए, ये जो भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, आप तभी संभव हो सकता है जब आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार को मिले। और आज दुनिया में आप देख रहे होंगे साथियों, जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमको लूटने का काम किया था, उसी अंग्रेज को हराकर हम 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा थे। हमको चौथा वर्ल्ड कहा जाता था, चौथी दुनिया कहा जाता था, भारत गरीब देश माना जाता था। आज मोदी जी ने उसी अंग्रेज को हराकर 12वें स्थान से उठाकर स्थान पर करने का काम किया। यह है मोदी की ताकत साथियों। और मोदी जी लगातार ये विश्वास रखते हैं, मेकिंग इंडिया का सपना देखना है। पहले लोग कहते थे सोने की चिड़िया, कभी मुगल आए उसने लूटने का काम किया, 400 वर्ष तक इस देश को लूटा। उसके पहले मोहम्मद गजनी, जिसने 17 बार भारत को लूटने का काम किया साथियों, 200 वर्षों तक अंग्रेजों को लूटा। लेकिन मोदी जी ने कहा अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। और ये है भारत। आज दुनिया में डंका बज रहा है सब, जिधर जाइए भारत 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 इसकी चर्चा होती। और मजबूर सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। आप याद कीजिए, आप लोगों ने स्विच दावत वाली सरकार भी बनाई थी। जब यूपीए का सरकार था साथियों, तो मनमोहन सिंह जी मौनी बाबा थे। जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह, जब तक सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते थे। तो अब देश में 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री है साथियों। आज दुनिया में डंका बज रहा है, यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है, पिछले 2 साल से युद्ध चल रहा है साथियों। लेकिन भारत के बच्चे फंस गए थे यूक्रेन में, लाखों बच्चे वहां फंस गए। भारत के लोग कह रहे थे मेरे बच्चे कब लौट कर आएंगे। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, रशिया के राष्ट्रपति को, युद्ध रुक गया। मोदी जी ने कहा भारत के बच्चे को लाना है। पुतिन ने पूछा भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे मोदी जी? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ये है भारत साथियों। और भारत के बच्चे तो निकले ही, साथ में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों निकल गया साथियों। यह है भारत। आज साथियों हम जरूर कहना चाहते हैं, आप गांव में जाएंगे, लोग पूछते होंगे कि
चंद्रवंशी जी ने काम क्या किया? पहला काम किया, मोदी जी की सरकार बनाने में समर्थन किया। और आप बताइए, लाख लोगों का पक्का मकान बना साथियों। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में 4,35,00,000 लोगों का पक्का मकान बना। ये बताइए गांव में। और दूसरा एक वादा करके जा रहा हूं, अगले साल विधानसभा के चुनाव में फिर आऊंगा, 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान दूंगा। जहानाबाद लोकसभा में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को यह दायित्व देता हूं, एक एक गरीब का चिन्हित कीजिए घर, और पक्का मकान जिनका भी छूट गया है, मोदी और नीतीश 2025 के पहले पूरा करने का काम करेंगे साथियों। एक एक आदमी का घर देना। और लोग पूछते हैं, पूछिएगा, लालटेन का युग तो खत्म हो गया साथी। लालटेन का युग, अब तो एलईडी बल्ब का युग आ गया साथियों। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कहा था, गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। 2017 में मोदी और नीतीश की सरकार बनी तो नीतीश और मोदी ने कहा, घर घर बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा साथी? पहुंचा ना। इस बार मोदी जी और नीतीश जी ने वादा किया है, इस बार वोट दीजिए, 2029 के पहले गरीबों के घर का सोलर युक्त बिजली बनाकर बिजली उत्पन्न ही नहीं होने देना है, बिजली बिल 0 कर देना है साथियों। ऐसा भारत बनाना है, बिजली बिल को ही 0 करना है। क्योंकि कुछ लोग ये अफवाह फैलाएंगे कि हम तो बिजली बिल माफ कर देंगे। कहां से करोगे? 15 साल तक लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। याद कीजिए साथियों, जहानाबाद का परिचय क्या था कि मूड़ी कट जाएगा। आज जहानाबाद का परिचय है कि बिहार समृद्ध हो रहा है, जहानाबाद भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे कि आप घर घर जाइए, कहिए गरीबों को पक्का मकान देने का काम मोदी सरकार करे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी आ गए हैं। एक बार सभी लोग जोरदार ताली से बजाकर उपेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत कीजिए। तो साथियों, हम यही आग्रह कर रहे हैं, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अभी तो बताइए, लालू जी की 15 साल आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक वर्ग को आरक्षण दिया क्या? ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को। याद कीजिए 2001 का मुखिया का चुनाव, ना अति पिछड़े को आरक्षण दिया, ना दलित को आरक्षण दिया। जब 2005 में आए तो उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, अति पिछड़े को 20% आरक्षण दिया, और एससी और एसटी वर्ग को 17% आरक्षण दिया। लेकिन लालू जी का आरक्षण क्या है पता है? लालू जी ने कहा, मैं हटूंगा, मेरी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ। जनता ने बना दिया। फिर कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, वो क्रिकेट में पानी ढोता था, अब उसको उठा के उप मुख्यमंत्री बना दो। उप मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा बेटा जो अपनी पत्नी को मारकर घर से बाहर कर दिया। एक तरफ नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मान में 50% का आरक्षण दे रहे हैं, और दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी का परिवार अपने घर से बहू को घर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। और तब दूसरे बेटा को मंत्री बना दिया। और जब आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा आरक्षण देकर बना दिए थे बिहार में। इसी जंगल राज को छोड़कर उनकी बेटी चली गई थी सिंगापुर। और आजकल सिंगापुर से जब नीतीश और मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार की व्यवस्था को ठीक किया तो अब बेटी उनकी टूरिस्ट बनकर बिहार आ गई। अब उनको एमपी बनाओ। नीतीश कुमार जी और मोदी जी का परिवार कौन है? पूरा बिहार। ये बिहार
मोदी और नीतीश का परिवार है साहब। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, ये माता जी पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 1 लाख लोगों को नौकरी मिला क्या? नहीं मिला। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए साथियों, तो 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और एकदम वादा करके जा रहा हूं, 2025 के चुनाव में फिर इसी धरती पर आऊंगा, 10 लाख का जो वादा नीतीश कुमार जी का है, उसको 25 में पूरा करके ही नौजवानों को 10 लाख का नौकरी देंगे। इसलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक वोट मोदी जी और समृद्ध जहानाबाद, क्योंकि इतने शरीफ आदमी आपके सांसद है, और दूसरे तरफ कैसे सांसद है आप भी समझ रहे हैं उम्मीदवार, कि पहले वहां बैठे, फिर वहां बैठे, फिर यहां बैठे, फिर यहां बैठे। देखिए, इतना शरीफ आदमी कभी उम्मीदवार नहीं हो सकता। इसलिए इनको जिताइए, और जो लोग जितने भी गरीब के लोग हैं तो जिताइएगा ना, पक्का ना? एक बार हाथ